बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज खान के बारे में अभी तक बात हो रही है और कुछ लोग जो है वो नाम नहाद सहाफ़ी और कुछ उनकी तनकीदी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इमरान रियाज खान ने सहाफ़त छोड़ दी है। तो इसके ऊपर सिर्फ एक जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कोई सहाफ़त नहीं छोड़ी। जिस तरह से मुख्तलिफ जो है वो सहाफ़ी उनसे मिले हैं और ख़ुद भी उन्होंने जो उनसे गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने यही कहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मियां अली अशफाक जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी वो जारी नहीं रखेंगे जब तक कि उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं हो जाती। अभी तक उनके मेडिकल चेकअप चल रहे हैं और बाकी सारी जो है वो चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। जब तक वो बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाते तब तक वो कोई भी एक्टिविटी जो है वो सर अंजाम नहीं देंगे, चाहे वो सिर्फ सहाफ़त हो या कोई भी हो। अच्छा, तो होना भी ये चाहिए कि उनको अपनी फैमिली के साथ अभी वक़्त जो है ना वो बताना चाहिए। और उसके बाद आपको जो मेन आज की एक टॉप स्टोरी है, यानी नवाज़ शरीफ साहब गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर अब जाएँगे, यानी पाकिस्तान आने की डेट तो उन्होंने अनाउंस कर दी। अब उसके बाद जो है वो 21 अक्टूबर की जो डेट है उसके ऊपर वो आने के लिए बाज़िद तो है, लेकिन अब उन्होंने जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जाना जो है वो ज़रूरी समझा है और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर वो जा रहे हैं। बेसिकली ये क्यों गल्फ कंट्री के अंदर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या उनका एक प्लान है, क्या उन्होंने सोच रखा है, ये आज आपको मैं बताऊँगा। और उसके अलावा हमारे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, काकड़ साहब, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के जो मौजूदा ख़ज़ाने को जो ख़त्म करना उन्होंने जो है वो उसकी कसम खा ली है, ये आज के इस व्लॉग के अंदर आपको बताएँगे। लेकिन टॉप स्टोरीज़ 2 रहेंगी, काकड़ साहब और नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं कि उन्होंने 21 अक्टूबर को आने का जो है वो एक पूरा प्लान बना रखा है और डेट दी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा एक चैलेंज बन चुका है कि किस तरह से बंदों को इकट्ठा करना है और किस तरह से उनके वेलकम के लिए एयरपोर्ट लेके जाना है और फिर जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो आज तक उनसे ना हो सका, यानी वो जलसा जो आज तक इमरान खान साहब के अलावा कोई नहीं कर पाया, वहां पर एक जलसा करना है। और ये शायद समझ रहे हैं कि इमरान खान के जलसों की तरह वो जलसा जो है वो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई जो है वो रूप फूंक देगा। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन दूसरी जानब इमरान जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने एक प्लान तैयार किया है और वो प्लान सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को चकमा देने का है। याद करें वो पिछला जो उनका जला वतनी का दौर, जब वो जद्दा में थे और फिर उन्होंने पूरे अरब के अंदर जो है वो एक प्लानिंग की और उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की और वो फिर वापस आए। यानी अब वो फिर से जो है वो अरब कंट्रीज को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज, यानी जिसमें जो है फोकस उनका सऊदी अरब रहेगा और उसके बाद फिर वो दुबई का चक्कर भी लगाएंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाने की कोशिश में है वो कि उनकी शायद किसी के साथ वहाँ पर डील हो चुकी है, यानी गल्फ कंट्रीज़ के जो बादशाह हैं या वहाँ पर जो मौजूदा हुक्मरान हैं, वहाँ पर जो तगड़े लोग हैं, उनकी डील हो चुकी है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बड़ी बनती है। तो ये तासुर देने की कोशिश में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब अभी हैं। लेकिन इसके बाद आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो नवाज़ शरीफ साहब, उनकी किसी से कोई डील नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिनको बार-बार जो है वो इन कंट्रीज़ ने भी आज़माया, इनके हुक्मरानों ने भी आज़माया और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी मईशत को जो है वो दिन दुगनी और रात चुगनी जो है वो उसकी जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ उनको लेके गए हैं। और ये अब सारी चीज़ें जो है वो पूरे ममालिक जानते हैं और ये एक खुली किताब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की ज़िंदगी है। और पूरा जो है वो गल्फ़ कंट्री क्या बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इनकी करप्शन की कहानियाँ जो है वो सुन-सुन के अब जो है वो उकता चुकी है और अब इनको किसी किस्म की वो लिफ्ट देने को तैयार नहीं है। और नवाज़ शरीफ साहब ये समझते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल छोटा-सा एक बच्चा है, एक बेबी है, जो वो उसको जो है वो फ़ीड करवा देंगे और वो फिर जो है वो उनको भूल जाएँगे या वो ठहर जाएँगे कि जिनसे उनकी दोस्ती है, जिनसे उनके अच्छे मरासिम हैं, तो ये उनके पास जा रहे हैं, तो शायद ये उनके साथ जो है वो प्रॉपरली जो है वो अटैच हो चुके हैं और उनकी डील हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान के उस एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो मात देने की कोशिश में है, जिसको आज तक जो है वो नवाज़ शरीफ 30 साल में, यानी अपने 30 साला जो है वो हुक्मरानी के दौर के अंदर वो ना दे सके। और अब ये एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो धूल जो है वो झोंकना चाहते हैं उनके जो है वो सर में। तो ऐसा पॉसिबल होना जो है वो मुमकिन होना हमें नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद आपको बताएँ कि नवाज़ शरीफ साहब की तो बात हो गई, अब ये जो काकड़ साहब हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करता-धरता हैं, अब वो जो है वो पिछले 15 दिन से जो है पाकिस्तान से बाहर हैं। न्यूयॉर्क, बर्तानिया और पता नहीं कौन-कौन से कंट्रीज़ के अंदर वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं और उनका मकसद जो है वो यहाँ से जाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए है। लेकिन मेरा एक सवाल है काकड़ साहब से, काकड़ साहब की पूरी काबीना से और उनके जो है वो बड़े चाहने वालों से कि अब तक काकड़ साहब ने पाकिस्तान के लिए
क्या तीर मार लिया। यानी पाकिस्तान का वो पैसा लगा के जो है वो बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान का सरमाया, वो टैक्सीज, वो बिजली के बिलों के मद में जो है वो लिए गए टैक्सीज, वो खाने पीने की अशिया में लिए गए वो टैक्सीज, वो सारे गरीब आवाम का जो है वो खून चूस चूस कर जो उन्होंने टैक्सीज इकट्ठे किए हैं, अब जो है वो कहाँ पे लग रहे हैं। इनकी अय्याशियाँ खत्म नहीं हो रही। और दूसरी जानब अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर से जो है वो ओवर चार्जिंग जारी है। जो बिलों के अंदर हर तरह की जो है वो महंगाई वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन काकड़ साहब जो है वो अब जो पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। यानी अब देखिए काकड़ साहब को 15 दिन हो चुके हैं और उन्होंने जो है वहाँ पर जाके वो, अब मज़े की बात ये है कि वहाँ पर जाके कर क्या रहे हैं? पाकिस्तानी एक जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, पाकिस्तानी यहाँ पर शहरी हैं, उनका टैक्सेस का पैसा जो है वो सर्व करके, टिकटें इकट्ठी करके और बड़े ही एक जो है वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि बड़े शाहाना अंदाज के अंदर वो जो है वो दौरे कर रहे हैं। और अगर देखा जाए इमरान खान साहब के बारे में कि उन्होंने पिछले अपने, मैं समझता हूँ कि पूरे कैरियर में इतने जो है वो दौरे नहीं किए होंगे। मैंने नहीं देखा कि वो बगैर किसी वजह के जो है वो किसी कंट्री का उन्होंने दौरा किया हो। तो दूसरी जानब ये काकड़ साहब है जिनको जो है वो एक वो पुतली जो होता है ना वज़ीर-ए-आज़म, ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो है जिनका काम इलेक्शन करवाना था। और अब वो कहते हैं कि जी इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, तो भई आप फिर यहाँ पर घूमने-फिरने के लिए आए हैं, तो फिर आप, अगर आपने घूमना-फिरना ही था, तो आप चुप करके अपना प्राइवेट टिकट करवाते। और आपको तो वैसे भी जो है वो पैसों की कमी नहीं है। आपके करप्शन के केसेस तो जो पीछे जो है वो आपने देखे होंगे, नैब के केसेस के अंदर रेफरेंसेस जो चले हैं, वो तो सबके सामने है, तो आपको ये मुश्किल नहीं होनी थी। तो अब जो अब ये है कि वो पाकिस्तान का पैसा बर्बाद करने के ऊपर है और वो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो क्या सवालात ले रहे हैं, क्या जवाबात दे रहे हैं, वो 9 मई को डिस्कस कर रहे हैं। यानी एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म एक पार्टी के लोगों को डिस्कस कर रहा है। चाहे मैं कहता हूँ कि 9 मई के वाक़यात जो बड़े अफ़सोसकुन है और उसके ऊपर जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो वहाँ पर मौजूद लोग थे। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म जिसने इलेक्शन करवाना है, जो बड़ा ही न्यूट्रल है और जो बिल्कुल साफ-शफ़ाफ इलेक्शन करवाने का जिसने कसम खाई है और बाकायदा तौर पे हलफ़ दिया है, वो वहाँ पर 9 मई के वाक़यात की मद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को जो है वो वहाँ पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बड़ी जो है वो दबंग तरीके से कह रहे हैं कि हम जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना भी चाहिए। लेकिन जो आपका काम है आप वो कीजिए। और इस तरह से किसी और कंट्री में जाके जो है वो आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिसका आपको हक हमारा आइन भी नहीं देता और हमारा कानून भी नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं। काकड़ साहब जो है वो अभी तक जो है वो उनका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। और अब तक जो है वो मेरा सवाल उनसे ये है कि अब तक आपने पाकिस्तान के लिए कितने डॉलर्स इकट्ठे कर लिए, पाकिस्तान के लिए कितना सरमाया इकट्ठा कर लिया है और पाकिस्तान के लिए आप क्या लेके आ रहे हैं? ये पाकिस्तान की आवाम आपसे जानना चाहती है। और यही सारी चीज़ें जो है वो सवालात जो हैं उठ रहे हैं, उसका जवाब देना आपको जो है वो अब मैं समझता हूँ कि ज़रूरी हो चुका है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने